इंदौर में राइफल शूटिंग एकेडमी चला रहे मोहसिन खान को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें वह आपत्तिजनक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजा जा चुका है। पुलिस सघनता से इस प्रकरण की जांच कर रही है। पुलिस को नित नए वीडियो सामने आ रहे हैं, नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक मोहसिन पर 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मोहसिन से पीड़ित कई युवतियां भी सामने आ रही हैं। एक युवती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को मोहसिन की हरकतों के बारे में सिलसिलेवार खुलासा किया। वहीं मोहसिन का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहा है कि बजरंग दल हमारी बाप है, लव जिहाद पाप है। एक्सपोज टुडे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देखिए वीडियो। बजरंग दल हमारी बाप है, लव जिहाद पाप है। बजरंग दल हमारी बाप है, बजरंग दल हमारी बाप है, लव जिहाद पाप है। बजरंग दल हमारी बाप है, बजरंग दल हमारी बाप है, लव जिहाद पाप है। बजरंग दल हमारी बाप है। आप पूछ लीजिए, वो बता देगी सब। घटनाक्रम पूरा क्या हुआ था ये बताइए। मैंने मोहसिन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट। मैं यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं ऊपर, आप नीचे ही बैठे मेरे साथ, ऐसे कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी। उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहां से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूंगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, मतलब लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, ये सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने मतलब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तुम मैडम के चक्कर में मत पड़ो, ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मतलब मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है, ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को मतलब लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। पहले आपने हिम्मत दिखाई कि एफआईआर करने की? हाँ, पर मेरे साथ कोई लड़की एग्री नहीं हो रही थी तो फिर मैंने कुछ नहीं करा। कितने टाइम पुराने था ये है मई 2024 की बात है। तब से लेकर आज क्यों आपने एफआईआर दर्ज कराई? 2 दिन पहले मेरे पास तो मतलब न्यूज आई ना कि उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा मैं भी कर दूंगा। आपकी सेकेंडरी कंप्लेंट इनकी थी। इसके पूर्व में एक बालिका जो 5 सेक्टर मामला होता वो पूर्व प्रथम मामला था, जो दूसरा मामला था वो दीदी का था। आपको कोई मौसम में जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ दी थी। हाँ दी थी, फोन पे दी थी। एक बार बात हुई थी सतीश को लेके तो उसने मुझे धमकी दी थी। आपने कितने समय काम किया वहाँ पे? मैंने 1.5 महीना। हाँ। क्या लगता है कि कितनी लड़कियों को टारगेट किया? मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज मतलब करा है, मतलब बेड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। तो मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता। शूटिंग होती थी तो इस तरह की हरकतें ही होती? शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी मतलब अश्लील बातें करना, डबल मीनिंग वाली बातें। तो लड़कियां आती थी, उनको कहीं पैसे का भी लालच दिया था उसने? नहीं, पैसों का लालच नहीं दिया था, बट हाँ सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा। और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम फालतू बातें मत करो। उनके परिवार के लोग कोई आते थे मोहसिन के वहाँ? हाँ, पेरेंट्स छोड़ने लेने आते थे ना। मोहसिन के परिवार के लोग नहीं, मोहसिन के परिवार नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं देखा। उनका भाई आता था कभी कभार कुछ देने के लिए या कुछ सामान लेने। कई सारे वीडियो सामने आए हैं लड़कों के सामने, क्या अक्सर वो इस तरीके से वीडियो हमेशा बनाया करता था वो? नहीं, मैंने उसको वीडियो बनाते हुए नहीं देखा, बाकी वो हरकतें करता था ये मैंने देखा है। जो स्टूडेंट वहाँ पर आती थी क्या उनमें से भी किसी को फ्लैट में लेके जाता था? हाँ। कितनी लड़कियां मॉलेस्ट की हैं?
मेरे सामने मैंने एक लड़की को देखा है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जब इसके कमरे की तलाश हुई है तो इसके कमरे पर सेक्स और बढ़ाने की दवाइयां मिली और एक सिस्टम भी जब्ती है। क्या आपने कभी देखा ऐसी घटना? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। आपने 1.5 महीने काम किया, क्या वातावरण रहता था इंस्टीट्यूट का? ओवरऑल क्या सिनेरियो आपकी आंखों में नजर आता है आपको कि अब ये इस तरीके की घटनाक्रम आपके साथ में हुआ है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि और लड़कियों की क्या स्थिति आती है दिन भर, क्योंकि आप 7-8 घंटे तो काम करते होंगे वहाँ पे, उन 8 घंटों में क्या गतिविधियां आपको नजर आती थी वहाँ पर? गतिविधियां क्या सर, मौसम को शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं आता था। एक तो वो अनपढ़ है, उसको कुछ आता नहीं था। वहाँ पे जो टॉप पर लड़कियां थी 2-3, वही स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाती थी। मौसम सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ऊपर आता था, यही फालतू की बातें करने, लड़कियों से छेड़छाड़ करने, मुझसे डबल मीनिंग बातें करने, ये सब करके वो नीचे चले जाता था। इसके अलावा कितने ट्रेनर थे वहाँ पर? कोई ट्रेनर नहीं था, कोई ट्रेनर था ही नहीं, स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स को सिखाते थे। मौसम के भाई वगैरह भी आते थे कभी? नहीं, बस इमरान खान शायद उनका ब्रदर है, वो 2-3 बार मुझे दिखा है वहाँ पे। धर्म को लेकर भी वहाँ पर कांटेक्ट जाती थी क्या आपसे? क्या सर? धर्म को लेकर भी कांटेक्ट की जाती? हाँ, धर्म को लेके, मेरी कास्ट को लेके उसने मुझसे मतलब चिढ़ा देता था मुझे, मैडम आप तो इस कास्ट से हो, आपके यहाँ तो ऐसा है वैसा है, आप तो नीचे जाती हिंदू हो। लड़कियों को टारगेट किया, ऐसा कभी आपको लगा? हाँ लगा, मुझे लगा। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स में जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए थे। बोलता था ये सब फालतू बातें हैं। कलावा बातें से मौसम पे एतराज था? हाँ, बहुत। अगर कोई कलावा बात किया तो मौसम को बर्दाश्त नहीं होता। सब स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कलावा बांध के रखते थे, सबके कलावा उतरवा दिए थे। हिंदू के साथ मौसम की विचारधारा जो सोच है वो कैसी नजर आती थी, कैसा लगता था आपको, किस सोच? वो उसका बस ये था कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और इनका मतलब इनके साथ ये सब करना है। धर्म कुछ परिवर्तन करने की भी ऐसी बात करता था? हाँ, धर्म बदलने की बातें तो नहीं करता था, बट जैसे लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। हाँ, और बस यही। मजबूर करता था? हाँ, मजबूर करता था। लड़कियां हैं, उन्होंने कभी आपकी शिकायत की कि इस तरह कितनी लड़कियां होगी जिन्होंने आपको बताया होगा? मेरे को कम से कम 2-3 लड़कियां हैं जो बोलती थी कि ये इसकी ऐसी हरकत है। मैंने उनको बोला भी कि कंप्लेन करते, बट वो लड़कियां भी डर के कारण कंप्लेन कर नहीं पाई। किस चीज का डर? डर कैसा? यही बदनामी का डर। नशे की क्या स्टेटस थी वहाँ पर? पता चला है कि चरस गांजा एंटी वगैरह? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता नशे। मैं जब जाती थी तब कुछ 12 से 13 स्टूडेंट थे। मौसम के कई सारे वीडियो फोटो के सामने, क्या लगता है मौसम कैसी सजा मिली थी मौसम जैसे लड़कों को? फांसी दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो छोटी लड़कियों के साथ भी ये सब हरकतें कर सकता है, अभी ये कर रहा है, बाद में भी वो करेगा। फिर जैसे कितने लोग होंगे वो सब यही करेंगे। उनके समाज के लोग शायद यही करते हैं, ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का अब्यूज करना। तो मैं तो यही चाहूंगी कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। लड़कियां भी थी वहाँ? हाँ सर, उनके साथ भी हरकतें? हाँ, नाबालिग के ऊपर? हाँ। जांच आगे बढ़ी, लगता है कि पूरे बहुत कुछ खुलासा होगा मौसम के मोबाइल से खासतौर पर। हाँ।